स्टॉक अल्फा। स्टॉक अल्फा के चैनल पे अपलोड है मेरा खुद। Hey guys, welcome back to Stock Alpha channel with your support and प्यार। क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इतना वीडियो बनाता हूँ, खुशी मिलता है क्योंकि आप लोग सीखोगे तो समझोगे। तो गाइज आपको सिंपल सा एक ऐसा स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ जो मैनिपुलेशन पे काम करता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग को बहुत लोगों को पता होगा कि मेरा खुद का स्ट्रैटेजी भी है, वो पे भी आप लोग काम करते होंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट करते हुए। और ये स्ट्रैटेजी मतलब मोमेंटम मार्केट में हाउ टू कैप्चर मोमेंटम। तो आपको सिंपल सा मार्केट में मोमेंटम कैच करना है तो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एसएमसी पूरा आना चाहिए और कोई कोई ऐसा ऐसा कैंडल पे आपको एंट्री लेने आना चाहिए, जैसे बैलेंस स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी मेरा ये स्ट्रैटेजी ऐसी मोमेंटम को कैप्च करने का एक तरीका है। ये भी यूट्यूब पे अपलोड है, जाके वहां से आप देखो, ठीक है। बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करने के बाद मैं आपको ला के दिया हूँ, बहुत ज्यादा बैक टेस्ट किया उसके बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी लॉस करो, ठीक है। मुझे वो स्ट्रैटेजी बनाने में थोड़ा बहुत लॉस हुआ, बट आप लोग नहीं करोगे इतना मेरा गारंटी है। इतना अच्छा स्ट्रैटेजी, आपको बस स्ट्रैटेजी के मेथड से ही काम करना है, अपने हिसाब से नहीं काम करना है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करना है। आप उसका बैक टेस्ट करो, उसके बाद एंट्री लो। चलते चार्ट को वहां पे समझेंगे मोमेंटम कैसे कैप्चर करते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा उतना समझने का चीज़ भी नहीं है, एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाया जाता है और सिंपल सा है। स्ट्रक्चर समझ जाओगे बस मार्केट में मोमेंटम कैच करना आ जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दे, इंडियन तक बने रहे। मोमेंटम मतलब मार्केट में ऐसा कोई पोजीशन पे क्रिएट हुआ कैंडल जिसको आप कैप्चर करो, उसी को मोमेंटम कैप्चर कहते हैं। तो ये सिंपल सा बिटकॉइन का चार्ट है। इसमें आपको बिटकॉइन में तो देखते ही हो कि काफी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है और ये सही है। ये टॉपिक है, ये चार्ट सही है। और इंडियन इंडियन मार्केट में मोमेंटम बहुत ज्यादा दिखता है। मतलब मोमेंटम मतलब होता क्या, पहले तो ये समझते हैं। मोमेंटम मतलब मैनिपुलेशन। मार्केट में अचानक से कोई गुस्सा, बड़ा कैंडल, बहुत बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल, बहुत मतलब बहुत बड़ा बड़ा कैंडल एक बैग बना, फिर जैसे अप ट्रेंड का एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, उसका मार्केट रिवर्स कर गया। बट आप यहाँ पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, इसको बोलते हैं मोमेंटम। ये देखो इतना बड़ा रेड कैंडल बना और उसके बाद मार्केट सिंपल सा रिवर्स करके साइडवेज, इसको बोलते हैं मोमेंटम। यही मोमेंटम कैच करना। अगर यहाँ तक तो मार्केट गिरा ही ना होगा, अगर आप इस मोमेंटम को कैच कर लेते तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। कैसे कैच करते हैं? स्ट्रैटेजी के थ्रू। मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है बैलेंस ब्रश स्ट्रैटेजी, उसके थ्रू आप क्या करते हैं तो बहुत सही से प्रॉफिट कर लेते हैं मार्केट में। इस मोमेंटम को कैच करते हैं बहुत सही से। तो इसमें आपको मोमेंटम कैच करने क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? पहला हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ चलना है तो ये दोनों टॉपिक्स समझना होगा, ओके। लिक्विडिटी स्विप, ऑर्डर ब्लॉक, ये भी समझ लो। लेकिन ये अगर आपको ये सब नहीं समझना है तो मेरा स्ट्रैटेजी जाके यूट्यूब पे है, बैलेंस प्लस स्ट्रैटेजी, वो जाके देखो और सीख जाओ। ये सब इतना सारा सपोर्टेशन, फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी स्विप, लिक्विडिटी गैप, फायर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब इतना सारा नहीं टॉपिक। सिंपल से जाओ मार्केट में, ये समझ जाओ। सिंपल से जाओ यूट्यूब पे, सर्च करो बैलेंस प्राइस स्ट्रैटेजी स्टॉक अल्फा। स्टॉक अल्फा के चैनल पे अपलोड है मेरा खुद का स्ट्रैटेजी, और यही सब मोमेंटम पे वो स्ट्रैटेजी काम करता है कैप्चर करने के। दो तीन कैंडल के हिसाब से स्कैल्पिंग किया है, बहुत सही है। अगर मोमेंटम पे घुसना है तो स्कैल्पिंग बहुत सही है। और एक होता है होल्डिंग मोमेंटम, ठीक है। होल्डिंग में मतलब थोड़ा सा लंबे टाइम पे होल्ड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करो? एक इंडिकेटर के थ्रू, RSI इंडिकेटर है, वो भी यूट्यूब पे अपलोड है मेरा वीडियो, वो भी जाके समझ लो। बहुत बिगनर के थ्रू समझाया हुआ, मतलब बहुत बिगिनर ट्रेडर भी एक बार देखेंगे तो सीख जाएंगे, ऐसा समझाया हुआ है, ठीक है। यही होता है बस। आपको मोमेंटम पकड़ना आना चाहिए मार्केट में। जैसे आप यहाँ पे मोमेंटम देख रहे हो, ये मोमेंटम आपको पकड़ना आना चाहिए, ये मोमेंटम आपको पकड़ना आना चाहिए, ये मोमेंटम आपको पकड़ना आना चाहिए, ये मोमेंटम पकड़ना आना चाहिए। कैसे पकड़ेंगे मोमेंटम? स्ट्रैटेजी के थ्रू। मेरा स्ट्रैटेजी बैलेंस, वो जाके देख लो, समझ लोगे तो मोमेंटम पकड़ लोगे। अगर नहीं आपको देखना है, चलो कोई नहीं, तो तभी बता दे रहा हूँ आपको फायदा क्या है। मेरा कोई शौक नहीं है कि आप मेरा ही से देखो, मेरे से देखो, किसी का भी देखो। आप स्ट्रैटेजी के थ्रू ले सकते हो, इंडिकेटर RSI के थ्रू ले सकते हो, मूवमेंट कैच कर सकते हो, और कैंडल के थ्रू ले सकते हो, कैंडल स्ट्रक्चर के थ्रू ले सकते हो। स्ट्रक्चर उस पर भी जाके सीख लो, वीडियो मेरा अपलोड है। स्ट्रक्चर के थ्रू ले सकते हो। स्ट्रक्चर बहुत कुछ बोलता है, मतलब आप देख लो।
समझो कि कैंडल का जो स्ट्रक्चर है ऐसा ही रियल में आप किसी का घर देख रहे हो, वो स्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाता है, समझ लो कि घर जिसका है वो बहुत पैसा वाला है। मतलब वो उसका घर ही का स्ट्रक्चर उसके बारे में बहुत कुछ बोल दिया। यही होता है चार्ट पे जो स्ट्रक्चर बनता है वही स्ट्रक्चर बहुत कुछ बता देता है मार्केट के बारे में, कैसा मोमेंटम कब क्रिएट होगा और कब एंट्री लेना है। ये सब मोमेंटम में आपको सिंपल सा यही एंट्री लेना है कि इसका कैंडल जो पहला कैंडल बनेगा उसके बाद अगले कैंडल पे एंट्री लेना है। पहला बनने के पहला बनने के बाद अगले पे लेना एंट्री। पहला बनने के बाद अगले पे कॉन्फर्म एक बता दे, उसके बाद आप एंट्री ले लो और ट्रेड कंटिन्यू करो। पहला बना एक कैंडल के थ्रू, पहला बना एक कैंडल के थ्रू स्कैल्प करने के, ये सब मोमेंटम मैनिपुलेशन है। ये सब मैनिपुलेशन है, मोमेंटम इसको कहते हैं। ये सब मैनिपुलेशन है। ये मार्केट में दिखाया गया कुछ हुआ कुछ, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। जो आप इंस्टीट्यूट करते हैं, इंस्टीट्यूट कौन होता है, उसको समझने के कॉन्सेप्ट है SMC। और इसमें फुल वीडियो मेरा अपलोड है, मतलब पूरे इसके टॉपिक पर बहुत सारा टॉपिक होता है SMC में, वो सब आप जाके वहां पे देख के समझ लोगे। मोमेंटम यही सब होता है। मोमेंटम क्रिएट कैप्चर करने में आपको बहुत फायदा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट करोगे इससे, आप बहुत सही से ट्रेड लोगे। और मेरा स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड लोगे ना, तो सच्ची बोले तो बहुत अच्छा प्रॉफिट करोगे, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी है। ऐसे ऐसे मैनिपुलेशन पे, मतलब इंस्टीट्यूट के ऊपर बनाया हुआ है उसका। आप ऐसा नहीं, मैं बोल रहा कि आप जाओ तुरंत देखो आप अपना पैसा लगा के स्टार्ट करो, नहीं, बैक टेस्ट करो। आप जाके मार्केट में बैठते हो, मार्केट का चार्ट देखो, और मेरा स्ट्रैटेजी का वर्क करने का तरीका देखो। अगर वो वर्क कर रहा है मार्केट में तो वही अपने स्ट्रैटेजी के थ्रू अपने काम करो। अगर नहीं वर्क करेगा तो फिर बताओ मुझे कमेंट में, मेरा ही से कुछ गलती हुआ होगा, उसको मैं सुधारूंगा। ठीक है, वर्क इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं उस स्ट्रैटेजी के थ्रू प्रॉफिट कर रहा हूँ, अच्छा खासा आज भी प्रॉफिट कर रहा हूँ, हमेशा करूंगा भी। मुझे वो स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छा है, मैं बहुत ज्यादा बैक टेस्ट करके वो स्ट्रैटेजी लाया हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे मोमेंटम कैप्चर करने में वो स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करता है। इतना बड़ा बड़ा कैंडल कैप्चर करने में, इतना बड़ा बड़ा मैनिपुलेशन कैप्चर करने में बहुत हेल्प करता है। सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। आप देख रहे होगे कल 14 तारीख को, 14 नवंबर के दिन इलेक्शन था बिहार में। बिहार का जब एनडीए सरकार जीता तो उसके बाद मार्केट में आप देखे होंगे कि मार्केट में वो रिजल्ट आती ही मार्केट में अप डाउन देखने के मिला, दो जगह। यही होता है मोमेंटम कैप्चर। यही सब स्ट्रैटेजी के थ्रू, बैलेंस स्ट्रैटेजी के थ्रू मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो आप इजिली मार्केट में। इसलिए मोमेंटम कैप्चर करना है तो सिंपल से ये स्ट्रेटेजी यूज करो। बाकी आप चार्ट स्ट्रक्चर के थ्रू यूज करके अपना कैंडल स्टिक हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, वो सब समझ के यूज करो। मैनिपुलेशन से मार्केट में बनो, फॉर्मो में ट्रेड नहीं लेना है, डिसिप्लिन में ट्रेड लेना है, और रिस्क और रिवॉर्ड के थ्रू ट्रेड लेना है। अपना स्टॉप लॉस लॉस कितना उठा सकते हो, कितना देर होल्ड कर सकते हो, ये सब अपना पता रखो। उसके बाद मैं मार्केट में एंट्री। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। अगर कोई डाउट हो आप लोग को तो कमेंट कर दीजिएगा। और कोई बैलेंस बैलेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी पे कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसका फुल वीडियो अपलोड है। और कोई इस स्ट्रैटेजी पे चाहते हो कि मैं लाइव ट्रेड लेके या कुछ करके बताओ, तो उसमें भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ये था सिंपल में मोमेंटम कैच करना, और मेरा स्ट्रैटेजी आप देख के वहां पे सीख लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। और कुछ चाहते हो मेरे से, कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।